विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदैकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से भरत जी ने राम जी की आज्ञा को स्वीकार किया और उनसे कहा कि मैं चित्रकूट के दृश्य को देखाऊं, 2-4 दिन में इसको देख करके आप मुझे जैसी आज्ञा दें मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरे अवलंबन के लिए सहारे के लिए मुझे कोई न कोई अपनी निशानी दीजिए। और मैं जो तीर्थों का जल लेकर के आया था आपका राज तिलक करने के लिए कि वहीं जंगल में आपका अयोध्या का राज तिलक करूँगा, उस सामग्री का क्या किया जाए, उस जल का क्या किया जाए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यहाँ के ऋषि अत्रि ऋषि हैं, उनको यहाँ की सब जानकारी है, उनका यहीं पर आश्रम है और आप उनके साथ में जाओ और वन को भी देखाओ, यहाँ की सब वस्तुओं को देखाओ और उनकी आज्ञा के अनुसार जल को स्थापित कर देना। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरी आई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ उछाहू। भरत राम गुण ग्राम सनेहू, पुलकी प्रशंसत राहु विदेहू। सेवक स्वामी सुभाहु सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादो, दो समाज ही हरस विषादो। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कही रघुबीर बढ़ाई, एक सराहत भरत भलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अत्रि कहेउ तब भरत सन, शैल समीप सकूप। राखिय तीरथ तोय तहें, पावन यमी अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह और बड़ा भारी आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधिराज जनक जी की पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों सुंदर स्वभाव हैं। इनके नियम प्रेम पवित्रता को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम योग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहाँ गए जहाँ वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से बहुत ही सुगम हो गया और अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि मुनि जी और वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चल दिए और सवेरा हो गया और गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण यानी प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। कुछ कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी और रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल करके, तरण अपनी कोमलता से, मृग यानी पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर और सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जबाई लेते समय राम कह देने मात्र से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, फिर रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है।
और इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुच आ जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देख करके भरत जी पूछते हैं। और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को भरत जी को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए और भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर सभी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं हैं। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी हैं। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस यानी आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख यानी जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु, आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ ही है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन के रुचि, लालसा और अभिलाषा और रहनी जान करके हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभई सभा ने प्रशंसा करी। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी
मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो, यही मेरी आज्ञा है। और देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। और तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन यानी रक्षा भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति हुई। इधर तो भरत जी का शील यानी उनका प्रेम, और उधर गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणानिधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है, और जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मोह का पाकर लोगों का फिर उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता, लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस, वह आनंद कहते नहीं बनता है। और तन, मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ रहा, तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने उन्होंने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा और सारा समाज दुखी हो गया। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही
जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य तथा विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। और जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत यानी लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे और प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती करी। फिर लक्ष्मण जी को क्रम से भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा कि हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धर कर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनयना जी के पास में गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर के लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम यानी मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उन्हें लौटाया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पाल की सजा करके उनको विदा किया। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर के लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लग कर के मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासू तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियाँ मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर सब माताओं को उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं के समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया और भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित
प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्ण कुटीर पर आए। अपनी पर्ण कुटीर पर भगवान आए, फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर यानी वंदना कर 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 के लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजनों एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा भी डर नहीं रहा। और छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विभल है। प्रभु के गण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में ही रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर तथा मंत्री, गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्यापुरी में सुख से रहने लगे। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक श्री रामचंद्र जी नहीं लौटेंगे तब तक हम इन व्रतों को, नियमों को धारण करते ही रहेंगे। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया और वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। और उसके बाद फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुला करके शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। और भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले, हे गुरुदेव, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर होकर प्रेम के साथ बोले,
हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे, करोगे, वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी को धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। उन्होंने जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके उसमें रहने का स्थान बनाया। इस पृथ्वी पर तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी रहते हैं, मैं उनके बराबर कैसे रह सकता हूँ। मैं तो उनसे नीच हूँ, उनसे छोटा हूँ, नीचा हूँ, इसलिए मैं उनसे नीचे ही रहूँगा। इसलिए गड्ढा खोद करके नीचे स्थान बनाया और उस पर भरत जी रहने लगे। मेरे प्रभु श्री राम जी वन में वनवासी बन करके कंद मूल फल खा करके रहते हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ। जब मेरे प्रभु भोजन नहीं करते तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। इसलिए 14 वर्ष तक भरत जी जमीन में रहे, जमीन के नीचे, इस पृथ्वी के नीचे स्थान पर रहे और उन्होंने भी वलकल वस्त्र धारण करके रखे, सन्यासी बन करके रहे और कंद मूल फल का भोजन भरत जी ने 14 वर्षों तक किया। उन्होंने भी सिर पर जटाजूट, शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण किए, पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर पुष्प की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तरण तोड़कर यानी प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सियाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर को भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भोरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं, वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज यानी अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात मन प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बैंत शोभा पाता है, कमल विकसित होते हैं। सम, दम, नियम, संयम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र यानी तारागण हैं और विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्मृति यानी उनकी स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल यानी सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की कर रहनी, समझनी, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष, गणेश और सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं
हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार यानी सब प्रकार के राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का प्रेम, पवित्र आचरण, चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है और पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है और संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला है। श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख और संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कली काल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के इस चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। इस प्रकार से आपने भरत जी के चरित्र को श्रवण किया है, जो सब प्रकार का कल्याण करने वाला है। इस प्रकार से भरत जी का चरित्र बहुत ही सराहनीय है। इसको करने से आपको चरित्र उज्जवल होगा और आपको संसार में प्रभु की प्राप्ति का लाभ होगा, जो मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। बस यहीं पर कथा का विश्राम है। कल आगे की कथा होगी और ध्यान पूर्वक प्रभु का स्मरण करके उनको हृदय में बैठाकर इस कथा को श्रवण करते रहो। आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम